अब रॉय अपने ही ट्यूशन टीचर को पसंद करने लगा था, पर तभी एक दिन टीचर उसे बताती है कि उसका जॉब लग गया है और वो हमेशा के लिए मालदीव जा रही है। इतना सुनते ही रॉय के पैरों तले जमीन खिसक गया। उसके अगले दिन टीचर रॉय को कॉल करके बताती है कि कल हमें मालदीव के लिए वीजा लेने जाना है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलना। रॉय ठीक है बोलकर कॉल काट देता है। अगले दिन रॉय बस में टीचर को अकेला पाकर अपने दिल की बात कह देता है, पर टीचर उसे कोई जवाब नहीं देती। अब रॉय टीचर से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। 2 दिन बाद ही टीचर को मालदीव के लिए निकलना था, इसलिए रॉय टीचर को लास्ट बार देखने अपने दोस्त के साथ एयरपोर्ट चला जाता है, पर उसे टीचर कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब रॉय टीचर के चले जाने के बाद उदास रहने लगा था। कुछ दिन बाद रॉय के बर्थडे के दिन टीचर उसे कॉल करके बर्थडे विश करती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, तुम लाइब्रेरी के पास जाओ। रॉय वहाँ जाता है तो देखता है कि टीचर खुद उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी। फिर रॉय टीचर को अपने फैमिली से मिलाने के लिए गाँव लेकर जाता है। फैमिली से मिलाने के बाद रॉय टीचर को छत पर बुलाकर एक किस कर लेता है। आज रॉय का बर्थडे था, इसलिए टीचर खुद उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी। रॉय टीचर को इतने दिन बाद अचानक देखकर बहुत खुश था। फिर रॉय टीचर को अपने घर वालों से मिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही टीचर उसका गिफ्ट दे देती है, पर रॉय मुझे ये नहीं कुछ और चाहिए। तब टीचर फिर क्या चाहिए तुम्हें? तब रॉय मुझे आपको किस करना है। रॉय की मुंह से ऐसी बात सुन टीचर को अजीब लगा। कुछ देर बाद रॉय छत पर स्टार लगाने के लिए टीचर को बुलाता है और स्टार लगाने के बाद जबरदस्ती एक किस कर लेता है, लेकिन टीचर अब भी उसे कुछ नहीं बोलती। अब रॉय फैसला करता है कि इस बार वो भी टीचर के साथ मालदीव जाएगा। फिर वह पैसे कमाने के लिए कैमरामैन का काम करता है। जब इससे भी बात नहीं बनी तो वह अपनी जान से भी प्यारा बाइक बेच देता है, पर तभी अचानक टीचर की दादी बीमार पड़ जाती है। रॉय ये सोचकर डर रहा था कि टीचर मालदीव जाना कैंसिल ना कर दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद रॉय बिना टीचर को बताए कि वो भी मालदीव जा रहा है एयरपोर्ट चला जाता है। टीचर उसे एयरपोर्ट पर देखकर बहुत खुश होती है। तब रॉय बताता है कि मैं भी मालदीव जा रहा हूँ, वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना सुनते ही टीचर के साथ खड़ी महिला उसे घर भगा देती है। अब रॉय भी टीचर के साथ मालदीव जाने का फैसला करता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मालदीव जा सके, इसलिए वो अपनी जान से भी प्यारी बाइक बेच देता है और 2 दिन बाद मालदीव जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाता है। टीचर को लगा रॉय उससे मिलने आया है, लेकिन रॉय कहता है मैं भी मालदीव जा रहा हूँ, वहीं आपके साथ रहूंगा। इतना सुनते ही टीचर शॉक हो जाती है। फिर रॉय टीचर का पासपोर्ट मांगता है। तभी टीचर के साथ खड़ी महिला उसे घर जाने को बोलकर वहाँ से चली जाती है, पर रॉय फिर से टीचर का पासपोर्ट मांगता है, क्योंकि बिना टीचर के पासपोर्ट के वह मालदीव नहीं जा सकता था, पर टीचर उसे पासपोर्ट नहीं देती है। अब रॉय वहाँ के स्टाफ से रिक्वेस्ट करता है। तब स्टाफ बताता है कि अगर वो 25,000 रुपए जमा करता है तो वह मालदीव जा सकता है। अब रॉय हेल्प के लिए भागकर अपने फ्रेंड के घर जाता है, पर उसका फ्रेंड घर पर नहीं था। फिर वह दोबारा एयरपोर्ट जाता है और जैसे तैसे करके फ्लाइट में चला जाता है। मालदीव पहुंचने के बाद रॉय अकेला पड़ चुका था। तभी वहाँ के स्टाफ उसके रोने का कारण पूछते हैं। तब रॉय मेरा फ्रेंड खो गया है। अब स्टाफ टीचर को खोजने में उसका मदद करते हैं, पर टीचर बोल देती है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। मार्टिन और लीला की शादी अभी कुछ ही हफ्ते पहले हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और हर दिन को खास बनाकर जी रहे थे। एक दिन ऑफिस में काम करते करते मार्टिन के मन में अचानक एक ख्याल आता है, लीला इस वक्त क्या कर रही होगी। उसे अपने काम के बीच भी बार बार बीवी की याद आने लगती है। इसी सोच में वो चुपचाप लीला के फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर देता है जिससे वो उसके फोन का कैमरा ऑटोमेटिक ऑन कर सके। अगले दिन ऑफिस में बैठकर ही वो पहली बार उस ऐप को खोलता है और सीधा लीला के फोन का कैमरा चालू हो जाता है। लीला घर में क्या कर रही है ये सब कुछ अब मार्टिन अपनी स्क्रीन पर देख सकता है। वो यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और पूरा दिन उसी में लगा देता है। लेकिन अगले दिन जब वो फिर से ऐप खोलता है तो उसे चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे लीला किसी से बात कर रही है, लेकिन ऐप में आवाज नहीं आती थी, सिर्फ वीडियो दिखता था और उस आदमी का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मार्टिन बेचैन हो जाता है और लीला को कॉल करता है ताकि वो कैमरे का एंगल बदल सके, लेकिन लीला कॉल उठाने की बजाय सिर्फ मैसेज में जवाब दे देती है। अब मार्टिन के मन में शक पैदा होने लगता है, कहीं लीला कुछ छुपा तो नहीं रही। थोड़ी देर बाद जब वो घर लौटता है तो वो सीधा लीला से पूछता है कि उसने दिन भर क्या किया। लीला मुस्कुराते हुए दिन भर की सारी बातें बता देती है, बस उस आदमी का जिक्र नहीं करती। तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या हुआ, तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट कमेंट।